पार्टी के रहमो करम पर ही हम जो है सो पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। ऊपर से जो आदेश होगा, इस बार हिंट मिला है कि आप जाकर के वहाँ तैयारी कीजिए, तो उसी के अनुसार जो है सो हम अपना फोकस कुर्था विधानसभा पर अगला के जानेगा और अगला के पिताजी को जानेगा, वही ना पूछ सकता है कि आपके पिताजी का क्या समाचार है। और जो व्यक्ति सामने जान रहा है सिर्फ ठेकेदार को और अथी को, वो तो उससे मतलब रखता है। आपको झोली में जाने वाला है आपका पार्टी का? लगभग 170 से 80 सीट पर जो है सो काबिज रहेंगे। 170 से 80 सीट? बिल्कुल। अगर बंसी ब्लॉक किधर है, करपी ब्लॉक किधर है, किधर पंथित है, ये सब बताने के लिए जो है सो हमको ये नहीं है, या उंगली पकड़ के हमको कुर्था विधानसभा में नहीं कोई घुमा सकता है कि हाँ आया है कोई प्रत्याशी, उसको 2 आदमी उंगली पकड़ के घुमाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। मुख्य कारण यह है कि जो भी अभी तक वहाँ नेतृत्व करता आए हैं, लगभग आज तक सब जो है सो विदेशी ही आए। मैं प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बेड़ीबिहार झारखंड, और अभी जिस शख्स को आप देख रहे होंगे कोई परिचय के मोहताज नहीं है, कुर्था विधानसभा से आते हैं और राजीव शर्मा इनका नाम हुआ। आज चलिए एक इंटरव्यू करने के लिए टाइम मांगे थे इनसे कि एक इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव का दौर हर जगह चल रहा है। चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। चलिए, और एक बात बताते हैं कि कुर्था विधानसभा है, कुर्था विधानसभा में कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तब तक जानकारी के मुताबिक आपको बता देते हैं कि इनका पढ़ाई लिखाई से लेकर के बचपन अगर गुजारे हैं तो कुर्था विधानसभा में गुजारे हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्वीट चल रहा है कि क्या विधानसभा, कुर्था विधानसभा से क्या राजीव शर्मा आएंगे। तो हम लोग को लगा कि बात को रखना चाहिए इनके पास कि क्या सही में आ रहे हैं या फिर अफवाह चल रहा है। इनसे बात करते हैं। सर, एक मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग मतलब अफवाहें फैला रहे हैं या सही में है कि आप कुर्था विधानसभा से आ रहे हैं? बिल्कुल सत्य है, और मेरा तैयारी बहुत पहले से भी चल रहा है। बस मतलब पार्टी के रहमो करम पर ही हम जो है सो पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। ऊपर से जो आदेश होगा, इस बार हिंट मिला है कि आप जाकर के वहाँ तैयारी कीजिए, तो उसी के अनुसार जो है सो हम अपना फोकस कुर्था विधानसभा पर किए हैं। और जो भी होगा ऊपर माने तेजस्वी जी के अनुसार जो है सो आगे का कार्यक्रम मेरा चलते रहेगा, और ऐसे हम लगातार वहाँ सेवा में हाजिर हैं लोगों के बीच। सर, एक बात बताइए, कुर्था विधानसभा जो है वहाँ का मतलब बुरा हाल स्थिति क्या है, मतलब बदतर स्थिति क्या है जिससे आप सुधार सकते हैं बनने के बाद? बदतर स्थिति तो यह है कि बाजार से लेके गांव तक के अगर कोई रोड टूट जाती है तो 5 साल तक के, पिछले विधानसभा में जो रोड टूटी मानिकपुर से सेनारी पथ, अभी दूसरा चुनाव आने वाला है, अभी तक के उस रोड का कोई जो है सो कायाकल्प नहीं हो सका है। इस तरीके से अनेकों रोड वहां पर हैं। यहाँ तक के कि मुख्य कारण यह है कि जो भी अभी तक वहाँ नेतृत्व करता आए हैं, लगभग आज तक सब जो है सो विदेशी ही आए हैं। तो जो सोचने वाली बात है कि जो बाहरी व्यक्ति आएगा उसको अपने क्षेत्र से जहाँ से चुनाव लड़ेगा उससे वहाँ तो सिर्फ उगाही से सिर्फ मतलब रहेगा, वहाँ के पब्लिक से क्या दुख है उससे उसको कोई मतलब तो होना नहीं है। जो व्यक्ति अगला के जानेगा और अगला के पिताजी को जानेगा, वही ना पूछ सकता है कि आपके पिताजी का क्या समाचार है। और जो व्यक्ति सामने जान रहा है सिर्फ ठेकेदार को और अथी को, वो तो उससे मतलब रखता है। अब मान लो जो व्यक्ति लोकल है उसको 3 कुर्सी ऊपरे तक जान रहा है, तो समाचार तो 3 कुर्सी का लेगा। सर, एक चीज और बताइएगा, जैसे हम थोड़ा सा बैक अभी स्टार्टिंग किए थे तो हम आपके बारे में थोड़ा सा परिचय बताए थे। सर, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि आपका घर कहाँ पड़ता है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं, और मतलब थोड़ा सा अपना जो हिस्ट्री होता है, जिसे कहा कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू कुर्था विधानसभा के लोग, चाहे पूरा बिहार के लोग, जो विधानसभा के लोग देखेंगे, इस चैनल के माध्यम से जान जाएंगे कि आपका मतलब परिचय क्या है। थोड़ा सा मेरा घर अरवल जिला के बंसी करपी ब्लॉक में के अंतर्गत ओड़बिघा ग्राम में पड़ता है। मैं अपने बचपन से लेकर के जो मैट्रिक तक की पढ़ाई होता है वो कुर्था ब्लॉक में रह करके रामरतन हाई स्कूल जो विद्यालय है सचई वहाँ किया हूँ हैं। और स्थिति यह है कि जिस वोट को जो लोग एनडीए कोर वोट मानता है, वो मेरे मित्र गण सारे रह चुके हैं। बाजार में भी किसी दुकान से मैं ये नहीं है कि ये दुकान मेरा परिचित है, मैं लगातार सब दुकान के बारे में जो है सो 3 कुर्सी का बता सकता हूँ कि ये 20 साल पहले के दुकानदार था, आज के दुकानदार है, उनसे मेरा क्या संबंध है, मेरे पिताजी का क्या संबंध रह चुका है, उन लोगों से मेरा संबंध क्या रह चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ उस क्षेत्र से मेरा क्या लगाव रहेगा कि बंसी ब्लॉक किधर है, करपी ब्लॉक किधर है, किधर पंथित है। ये सब बताने के लिए जो है सो हमको ये नहीं है, या उंगली पकड़ के हमको कुर्था विधानसभा में नहीं कोई घुमा सकता है कि हाँ आया है कोई प्रत्याशी, उसको 2 आदमी उंगली पकड़ के घुमाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। और हर वर्ग, गरीब से लेकर के वंचित वर्गों तक के मेरा जो है सो पुराना मेरा संबंध भी जो है सो अगर पढ़ाई आवर में था, इसको भी अगर लोग पता करें कि मेरा संबंध जो है सो पूर्व में भी किन लोगों के साथ रहा करता था।
सर एक चीज और बताइएगा, जैसे आप आरजेडी का हाल ही में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जिसमें आरजेडी का मतलब एक भी सीट नहीं मतलब हासिल हो सका था, और 2025 में चुनाव आ रहा है, तो मतलब क्या कुर्था विधानसभा से आप आइएगा तो मतलब बहुत विरोध भी वहां हो रहा है। अगला बार इससे पहले जो थे विधायक वो एनडीए से थे, तो क्या इस बार मतलब सीट बचा पाइएगा आपको अगर टिकट मिलेगा? तो समीकरण के हिसाब से अगर तेजस्वी जी चुनाव अगर पूरे बिहार का लड़ेंगे तो हम समझते हैं कि हर हाल में सरकार बनेगी हमारी, लेकिन समीकरण का ख्याल रखना होगा। मैं न चाहते हुए भी इस बात को बोलना चाह रहा हूं कि माननीय साधु यादव जो रिलेटिव रह चुके हैं, उन्होंने फॉरवर्ड के ऊपर जो बात बोला कि वो साथ नहीं देंगे, तो ये इतना जोड़ना चाहिए कि 55 से 60% वोट का जो है सो हर जगह वोटिंग होता है विधानसभा चुनाव में, जो जिसमें 30% वोट पर अभी भी जो है सो आरजेडी कायम है, और 3 से 4% जो है अदृश्य वोट, जिसको हमारे महामहिम गार्जियन लालू प्रसाद यादव जो बोलते थे, वो 3-4% वोट चाहे किसी भी का वोट हो वो गड़बड़ाया है। वही 3-4% वोट जो है सो समीकरण के हिसाब से सिर्फ लाने की आवश्यकता है, और इस बात को अधिक करना कि हाँ फलना नहीं सपोर्ट करेगा, तो अगर हमारी पार्टी को बचना है तो उच्च स्तरीय फॉरवर्ड नेताओं से भले बच सकते हैं, वो भले पार्टी को अथी कर सकते हैं, लेकिन लालू जी के तर्ज पर अगर सीट का बंटवारा होगा, जिन्होंने 90 से लेकर उन्होंने जिस तरीके से सीट का बंटवारा किया करते थे, उस तरीके से अगर आज के डेट में सीट बंटवारा किया जाएगा समीकरण के हिसाब से और धरातल के लोगों से, तो कहीं भी जी को मैंने कोई इनके सामने आने होने वाला नहीं है। मतलब लगभग आप लोग का आपके हिसाब से कितना सीट आपको झोली में जाने वाला है आपका पार्टी का? लगभग 170 से 80 सीट पर जो है सो काबिज रहेंगे। 170 से 80 सीट। बिल्कुल, अगर समीकरण का ख्याल रखा गया तो हर हाल में जो है सो सरकार बनेगी, और हमारी सरकार जो 17 महीने की सरकार जो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कार्यकाल देखा जा सकता है कि उनका कार्यकाल क्या है, और अभी आज के डेट में जो मुख्यमंत्री हैं उनका कार्यकाल बैकडोर से चल रहा है कि ऑफिसर लोग चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। अब पूरे बिहार का जो अंचल कार्यालय का स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। इस पर विशेष रूप से जो है सो जनता को जो है सो भैया दोहन का कार्य किया जा रहा है। चलिए अगला वीडियो में फिर इनसे हम बात करेंगे, लेकिन मुख्य बातें आज आप लोगों को बताना था कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 का, उस पर बातें चल रहा, तो सोचे कि इनसे बात करते हैं। बाकी आप लोग कुर्था विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी क्या और सवाल इनसे किया जाए, अगर आप लोग को लगता होगा कि सवाल अगला बार में किया जाए इनसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर दीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।